हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट मेथड से रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल रहे थे। आज हम लोग गैसियस रिएक्शन के लिए प्रेशर चेंज मेथड सीखेंगे। प्रेशर चेंज मेथड, इसके पहले जो हम लोग रिएक्शन देख रहे थे उसमें कंसंट्रेशन चेंज होता था। आज के रिएक्शन में हम लोग प्रेशर चेंज मेथड देखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रेशर चेंज मेथड हम लोग उसी प्रॉब्लम में लगाएंगे जो आपको इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो दिया गया है वह अगर गैसियस इक्वेशन है। ओके, हम लोग समझेंगे प्रेशर चेंज मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम आपको आसान एग्जांपल पहले बताते हैं। मेथड क्या है आपको सॉल्व करने का, फार्मूला तो वही लगाएंगे। जैसे देखें, कोई एग्जांपल ले लिए हम। ए दिया गया है जो रिएक्शन करके बी बनाता है और सी बनाता है प्रोडक्ट में, और यहाँ जी जो लिख रहे हैं यह गैस है। ए एक गैस है जो दो भागों में टूट रहा है, बी में और सी में। एट टी इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम में, यानी कि जब रिएक्शन शुरू हो रहा है तब इनिशियल प्रेशर पी आई ले लिए, बी का प्रेशर 0 होगा, सी का प्रेशर 0 होगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, इसका प्रेशर घटेगा x से, तो यहाँ प्रेशर x और x हो जाएगा। ऐसा आप लोग जानते हैं पहले से। तो एट टाइम टी पी टोटल प्रेशर अगर हमको निकालना तो सबको जोड़ेंगे। पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, पी आई प्लस एक्स। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, पी टोटल को पी टी लिख देते हैं, पी टी माइनस पी आई, यह x का वैल्यू हो गया। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाले इक्वेशन में अगर हम लोग इसको रखें तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग पी आई बाई पी आई माइनस एक्स। जैसे a बाई ए माइनस एक्स लिखते थे ना, अब यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई पी आई माइनस एक्स। ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पी आई माइनस एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पी आई माइनस एक्स कैसे आएगा, इसका कैलकुलेशन हमको पहले करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हम यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ पी आई माइनस एक्स। अब देखो, पी आई माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे, पी आई के जगह पर पी आई और एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, पी टी माइनस पी आई। तो ये हो गया पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, यह हो गया 2 पी आई माइनस पी टी। तो ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग के का क्या फार्मूला लिख सकते हैं, 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई, देखो पी आई माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया है, 2 पी आई माइनस पी टी। लिख सकते हैं क्या?
तो प्रेशर चेंज मेथड लिख करके यह कॉन्सेप्ट आप लोग लिखेंगे। प्रेशर चेंज मेथड यह हम लोग तभी लगाएंगे जब जो हमारा रिएक्शन है वह गैसियस फॉर्म में दिया गया हो, गैसीय अभिक्रिया हो। मिटा दें। अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और समझिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया गया ए गैस टूट करके हाफ बी बनाता है और सी बनाता है, यह सब गैसियस फॉर्म में है। जी को थोड़ा नीचे लिखा जाता है जिससे पता चले कि यह गैस है, और उसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। अब देखो इसके लिए हम लोग रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ देखो एट टी इज इक्वल टू 0 प्रेशर इनिशियल पी आई ले लिए, प्रोडक्ट का प्रेशर 0 होगा। टाइम बढ़ते जाएगा, रिएक्टेंट का प्रेशर घटेगा, प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा। एट टी इज इक्वल टू टी, इसका प्रेशर घट के पी आई माइनस एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर हाफ है ना, तो ये हो जाएगा x/2 और इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा x/2। ये हम लोग रेट लॉ में पढ़े थे, x/2 सबको बराबर कर रहे हैं, इसीलिए इसका हो गया x/2, इसका 1 मोल हो गया, इसका हाफ मोल हो गया, सबको बराबर करेंगे तो यह हो जाएगा x/2 और यह हो जाएगा x। तो बताओ P टोटल क्या हो जाएगा। P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, तीनों को जोड़ें, यह हो गया PI माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस x। ये देखो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, तो P टोटल इज इक्वल टू PI प्लस x/2। x/2 बराबर लिख सकते हैं PT माइनस PI, या x बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू PT माइनस PI, लिख सकते हैं कि नहीं। अब k बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं 2.303/t log PI/PI माइनस x। कैलकुलेशन ऑफ PI माइनस x कैसे करेंगे, फिर से वही आसान। कैलकुलेशन ऑफ PI माइनस x क्या हो जाएगा, PI के जगह पर PI माइनस x के जगह पर 2 इंटू PT माइनस PI, यह हो गया PI माइनस 2PT प्लस 2PI यानी कि 3PI माइनस 2PT। तो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303/t log PI के जगह पर PI और PI माइनस x के जगह पर 3PI माइनस 2P2। तो आपको ये फार्मूला नहीं याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल बनाने का टेक्निक ऐसे आपको सीखना है कि सबसे पहले हमको PT का वैल्यू निकालना है, वहाँ से PI माइनस x निकालना है, फिर इस इक्वेशन में भर देना है K बराबर 2.303/t log PI/3PI माइनस 2PT। ऐसा इस पार्टिकुलर इक्वेशन में है, आपका मेन फार्मूला यह है। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रोक रोक के बैक कर करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग एक NCERT का क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। आसान क्वेश्चन है, NCERT का है, बनाना है।
देखो कितना आसानी से बन जाएगा। NCERT। देखो एक इक्वेशन दिया गया है, SO2Cl2 गैस है, यह टूट करके SO2 गैस बना दिया और Cl2 गैस बना दिया। एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, टाइम दिया गया सेकेंड में और टोटल प्रेशर दिया गया ATM में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बोला गया जब टाइम 0 है तब टोटल प्रेशर है 0.5, और जब एक्सपेरिमेंट 2 में दिया गया जब टाइम 100 सेकेंड हो जाता है तो टोटल प्रेशर हो जाता है 0.6 ATM। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। की रेट कांस्टेंट का वैल्यू आपको निकालना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले सब लोग क्वेश्चन लिखिए, डाटा से हम लोगों को कुछ इक्वेशन बनाना होगा, फिर उसके वैल्यू को वहाँ पे पुट कर देना है। T इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल टाइम का प्रेशर दिया गया, इनिशियल प्रेशर दिया गया है 100 सेकेंड पर, आपको फाइनल प्रेशर टोटल प्रेशर दिया गया 0.6। देखें कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग पी आई माइनस एक्स का कैलकुलेशन कर लें और फिर लास्ट वाले इक्वेशन में भर देंगे। देखो जैसे यहाँ पर दिया गया SO2Cl2, यह बना दिया SO2 प्लस Cl2 एट T इज इक्वल टू 0, इनिशियल प्रेशर 0 हो गया प्रोडक्ट का, एट T इज इक्वल टू 2 पी आई माइनस एक्स, इसका x और x, पी टोटल कैसे निकालेंगे, ये हो गया पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया पी आई प्लस एक्स। यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, पी टोटल माइनस पी आई लिख सकते हैं क्या। कैलकुलेशन ऑफ पी आई माइनस एक्स, कैलकुलेशन ऑफ पी आई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पी आई के जगह पर पी आई और एक्स के जगह पर पी टी माइनस पी आई, ये हो गया पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, यानी कि हो गया 2 पी आई माइनस पी टी। एक बात हम लोग यहाँ से और लिख सकते हैं, देखो दिया गया है एट T इज इक्वल टू 0, पी आई इज इक्वल टू 0.5 ATM, एट T इज इक्वल टू 100 सेकेंड, पी टी इज इक्वल टू 0.6, यह ATM दिया गया है। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। हम लोग पी आई माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लिए, अब डायरेक्ट फार्मूला में भरेंगे। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ के, क्योंकि हमको इसमें कैलकुलेशन करना है के का, रेट कांस्टेंट का।
के का फॉर्मूला बताओ। 2.303/t log pi/pi माइनस x। के ही निकालना है। 2.303/t दिया गया 100, log pi के जगह पर क्या भरें, pi माइनस x के जगह पर क्या भरें, 2pi माइनस pt। k इज इक्वल टू 2.303/100 log, वैल्यू भरें। pi का वैल्यू क्या है 0.5 बाई 2pi का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.5 माइनस pt का वैल्यू 0.6। k इज इक्वल टू 2.303/100 log 0.5 बाई ये देखो 1 माइनस 0.6 हो गया। तो k इज इक्वल टू 2.303/100 log 0.5 बाई 0.4। देखो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303/100 इंटू log 5 माइनस log 4। log का कॉन्सेप्ट सब लोगों को पता है, log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब आपके पास log 5 का वैल्यू पता है 0.6990 और log 4 का वैल्यू पता है 0.6021। यह डाटा आपको दिया रहेगा। जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो आपको लॉग टेबल से वैल्यू कैसे निकालना है ये बात हम लोग एक क्लास में सीखेंगे। 0.6990 माइनस 0.6021 ये वैल्यू कुछ ही हम लोग याद रख सकते हैं, बाकी सारा वैल्यू हम लोगों को लॉग टेबल से देख करके निकालना पड़ता है। बहुत लोगों को लॉग टेबल देखने नहीं आता है। हम लोग एक क्लास में लॉग टेबल देखने के लिए सीखेंगे। देखो ऐसे इसको बनाना है, के का वैल्यू हमको पता चल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और ऐसे हम लोगों को कैलकुलेशन करना है के का। तो के कैलकुलेशन में दो स्टेप आपको करना है। एक तो पी माइनस एक्स निकाल लीजिए और उस फार्मूला को पुट कर दीजिए। के इज इक्वल टू 2.303/t log pi/pi माइनस एक्स। मिटा दें। इसमें 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों को केमिस्ट्री में 90+ लाने का उम्मीद रखते हैं उन लोगों को न्यूमेरिकल बनाना होगा। बिना न्यूमेरिकल बनाए आपका 90% नहीं आ सकता है। अब एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। पहले हम प्रॉब्लम को लिखते हैं। सब लोग प्रॉब्लम को अपने कॉपी में लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है, देखिए आपके पास CH3 ट्वाइस CHN डबल बॉन्ड NCH CH3 ट्वाइस और यह बना दिया N2 प्लस C6H14। देखो यह इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। C कितना है 2 यहाँ 1 यहाँ 3 3 1 4 4 2 6, C 6 हो गया। H देखो कितना है 3 2 6 7 8 8 और 6 14, H 14 है। N देखो कितना जगह है 2 जगह है तो N2 हो गया, यानी कि इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब यहाँ से आपको दिया गया एक्सपेरिमेंट का कुछ वैल्यू T इज, यहाँ पर एक टेबल दे दिया गया T टाइम का टेबल है।
और इधर दे दिया गया प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट दिया गया mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, और टाइम दे दिया गया सेकेंड में। तीन वैल्यू दिया गया, जब टाइम 0 है तब प्रेशर है 35, जब टाइम 360 सेकेंड होता है तब प्रेशर हो जाता है 54, जब टाइम 720 है तब प्रेशर हो जाता है 63। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, और इसमें आपको वैल्यू दिया गया log 35 का 1.5441, log 16 का 1.2041 और log 5 का वैल्यू दिया गया है 0.6990। यह तीनों डाटा आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल बनाने में, इस प्रॉब्लम को बनाने में इस डाटा का यूज होगा। चलिए सब लोग पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। रेट कांस्टेंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, यानी के का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मिटाया जाए, देखो इसको मिटा देते हैं। हमारे पास यही इक्वेशन है और सब ये गैसियस फॉर्म में है, सब गैस है। एट सॉल्यूशन कर रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू 0 इसका प्रेशर हो गया पी आई, इधर हो गया 0। एट टी इज इक्वल टू टी, इधर प्रेशर पी आई माइनस एक्स, इधर प्रेशर एक्स एक्स। पी टोटल इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स पी आई प्लस एक्स। यहाँ से x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पी आई माइनस एक्स। अब देखो पी आई माइनस एक्स बराबर पी आई के जगह पी आई और एक्स के जगह पर पी टी माइनस पी आई। यह हो गया पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, यानी कि पी आई माइनस एक्स बराबर हो गया 2 PI प्लस पी टी। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अब के का हमको वैल्यू निकालना है, तो के बराबर क्या फार्मूला 2.303/T log पी आई माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख दें बोलो 2 PI माइनस पी टी। बोलो ये फार्मूला लगेगा कि नहीं, लगेगा ना जी। पी आई के जगह पर पी आई और पी आई माइनस एक्स के जगह पर क्या लिख दिए 2 PI माइनस पी टी। हमको इसमें दो केस दिया गया था, दोनों केस के लिए अलग अलग हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। इनिशियल प्रेशर हमको पता है 35 mm ऑफ Hg दिया गया है। एक बार 360 सेकेंड पर दिया गया वैल्यू, उस पर के का वैल्यू निकालेंगे, और एक बार 720 पर दिया गया है उस पर के का वैल्यू निकालेंगे। दोनों से लगभग आंसर सेम आना चाहिए, लगभग। मिटा दें, केस 1। केस 1 का डाटा बोलिए। एट टी इज इक्वल टू 0 पी आई इज इक्वल टू 35 mm ऑफ Hg, है ना। एट टी इज इक्वल टू 360 सेकेंड, पी टोटल दिया गया है आपको 54 mm ऑफ Hg। अब वैल्यू को भर दिया जाए,
के इज इक्वल टू 2.303/t log pi/2pi माइनस pt। वैल्यू भरिए। के इज इक्वल टू 2.303/t के जगह पर क्या भर दें 360 इंटू लॉग पी आई के जगह पर 35/2 इंटू 35 माइनस 54। के इज इक्वल टू 2.303/360 log 35/70 माइनस 54। के इज इक्वल टू 2.303/360 इंटू लॉग 35/16 log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो k इज इक्वल टू 2.303/360 log 35 माइनस log 16। ये दोनों वैल्यू आपको दिया गया है 2.303/360 log 35 का वैल्यू क्या दिया गया है 1.5441 माइनस log 16 का वैल्यू क्या दिया गया है 1.2041। के इज इक्वल टू 2.303/360 इसको लिखेंगे 0.3400 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.78302/360 या इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 0.00217 या इसी को लिख सकते हैं 2.17 इंटू देखो 1 2 3 पॉइंट दाईं ओर जाएंगे तो 10⁻³ पर सेकेंड लिख देंगे आंसर। केस 1 से आपके के का वैल्यू आ गया 2.17 इंटू 10⁻³ या इसको लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁻³ स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। मिटा दें। अब देखो केस 2 बनाएंगे। केस 2 का क्या डाटा है t इज इक्वल टू 0 PI इज इक्वल 35 mm ऑफ Hg। ठीक है। केस 2 में डाटा दिया गया t इज इक्वल टू 720 जब हो जाएगा तो P टोटल कितना हो जाएगा 63। देखो डाटा हम केवल चेंज किए हैं, आप लोगों को चेंज करके बनाना है। के का जो हमारा फॉर्मूला है वह तो केस 1 और केस 2 दोनों के लिए सेम है। इसको उतारिए पहले। केस 2 का डाटा क्या है जब t इज इक्वल टू 0 है तो PI इज इक्वल टू 35 mm ऑफ Hg। जब t 720 सेकेंड हो जाता है, सेकेंड लिख देते हैं यहाँ, तो PT कितना हो जाता है 63 mm ऑफ Hg। और हम लोग PI माइनस x का वैल्यू पहले से निकाल चुके थे। चले फॉर्मूला में वैल्यू को भरें। K इज इक्वल टू 2.303/t के जगह पर क्या भर दें 720 log PI 35/2 इंटू 35 माइनस 63। देन K इज इक्वल टू 2.303/720 log 35/70 माइनस 63। देन K इज इक्वल टू 2.303/720 log 35/7। देखो यह कट के हो गया 5। देन K इज इक्वल टू 2.303/720 इंटू log 5। log 5 का वैल्यू भी आपको दिया गया है 0.6990। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2.23 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड लगभग केस 1 के ही बराबर है। तो ये डाटा से हम लोग केस 1 और केस 2 का रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिए। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो इनिशियल रेट मेथड हम लोग उसी इक्वेशन में लगाएंगे जो गैसियस इक्वेशन है, और सेम मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। आसान है, मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मिटा दें। थैंक यू।